नमस्कार साथियों, ये कहानी सितंबर 1950 से शुरू होती है। आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिनका सफर चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का है। जी हाँ, आपने ठीक सोचा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी को सुनेंगे, उनके जीवन की कहानियां को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक उनकी कही हुई दो पंक्तियां सुनाऊं। उनका कहना है कि डरते तो वो हैं जो अपने छवि के लिए मरते हैं, डरते तो वो हैं जो अपने छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, इसलिए कभी नहीं डरता। ऐसा कहना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आज इस वीडियो में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी को सुनेंगे, उनके बचपन की कहानियां को सुनेंगे, कैसे वो आरएसएस को ज्वाइन करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके जीवन के संघर्ष से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन में राजनीतिक सफर क्या था, इस चीज को जानेंगे। कैसे वो गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक के बीच के सफर की कहानी को सुनेंगे। नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी A to Z कहानी को आज सुनने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी के बचपन की कुछ कहानी को सुन ले, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में बॉम्बे स्टेट के एक छोटे से गांव वडनगर में होता है। यह बॉम्बे स्टेट किसी समय भारत का एक राज्य हुआ करता था, जो कि आगे चलकर 1 मई 1960 में इन्हें दो स्टेट में बट गया, दो राज्य में बट गया, गुजरात और महाराष्ट्र में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी थे एवं उनके माता हीराबेन मोदी थी। वो अपने माता पिता के 6 संतान में वो तीसरे पुत्र थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी के पास एक चाय के बिजनेस थी, जिसमें नरेंद्र मोदी अपने बचपन में अपने पिता के साथ चाय के बिजनेस में अपने हाथ बटाते थे। नरेंद्र मोदी अपनी पढ़ाई को खूब मन लगा कर करते थे और अपनी जो भी समय बचता था वो अपने पिता के साथ चाय बेचने में उनके हाथ बटाते थे। जरा सोचिएगा, जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में अपना समय बिताते हैं, उस उम्र में नरेंद्र मोदी अपने पिता के बिजनेस में अपने हाथ बटाते थे। नरेंद्र मोदी के बचपन के शिक्षक का कहना है कि नरेंद्र मोदी पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और उनका मन ज़्यादातर नाटकों और भाषणों में लगता था और इसलिए वो नाटक और भाषणों में खूब भाग लिया करते थे। नरेंद्र मोदी अपनी स्कूलिंग शिक्षा वडनगर से ही पूरा किया है। आगे नरेंद्र मोदी को 13 साल की उम्र में ही यशोदाबेन चमनलाल मोदी के साथ इनकी सगाई कर दिया गया और 17 वर्ष की उम्र में इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी शादी के बाद अपने घर परिवार को त्याग कर उनसे अलग हो जाते हैं और वो एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताए थे, लेकिन उनकी जीवनी, उनकी कहानी को लिखने वाले लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी शादी के बाद ही अपने घर परिवार को त्याग दिया था, अपने घर परिवार को छोड़ एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए थे वो। हालांकि उनसे कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि आपने अपने पत्नी को, आपने अपने परिवार को क्यों छोड़ दिया। तो उनका सीधा जवाब में ये कहना है कि जो आज हम देश की सेवा कर पा रहे हैं, अपने परिवार से दूर होकर, अपनी पत्नी के मोह माया से दूर होकर जो आज हम देश की सेवा कर पा रहे हैं, शायद उन लोगों के बीच रहकर संभव नहीं था। आज हमारा पूरा देश ही हमारा पूरा परिवार है, आज हमारा पूरा देश ही हमारा घर है। नरेंद्र मोदी के बचपन से ही उनके खून में देशभक्ति का जुनून भरा था। जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था तो जा रहे सैनिकों को नरेंद्र मोदी ने खूब चाय पिलाया था और खूब सेवाएं की थी। 1971 में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के प्रचारक बन गए और आरएसएस के लिए पूरा अपना समय देने लगे और उन्होंने आरएसएस के लिए खूब प्रचार प्रसार किया, खूब मेहनत किया। आरएसएस के प्रचारक होने के नाते उन्होंने कई अलग अलग शहरों में जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उन्होंने लोगों से मिला, उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों को समझाने और लोगों को एकजुट करने में उन्होंने खूब अपना रोल निभाया। इससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी आधारभूत मजबूती मिली। फिर जून 1975 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी लगा दिया गया। ये इमरजेंसी भारत के अलग अलग राज्यों में इसे लगाया गया और इसी के साथ ही आरएसएस जैसी संस्थाओं पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी चोरी छुप के देश की सेवा करते रहे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। आगे उन्हें 1985 में आरएसएस में बेहतरीन कार्य को देखते हुए बीजेपी में शामिल कर लिया गया और इन्हें कई पदों पे उन्हें काम करने का मौका मिला। फिर 1990 में उन्होंने आडवाणी जी के लिए भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया और उनका खूब साथ दिए। इसके साथ ही धीरे धीरे वो भाजपा में सचिव पद तक पहुंच गए। उन्होंने 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में खूब प्रचार प्रसार किया, खूब मेहनत किया, काफ़ी संघर्ष किए और उन संघर्षों के दम पे उन्होंने 1995 गुजरात विधानसभा चुनाव को उन्होंने बहुमत के साथ जीत लिया और अपनी सरकार बनाई। लेकिन नरेंद्र मोदी की शंकर सिंह बघेला से कुछ कहासुनी हो जाने के बाद शंकर सिंह बघेला ने
बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद केशव भाई पटेल को गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिया गया और इधर नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली बुलाकर केंद्र में संगठन मंत्री का पद दिया गया। नरेंद्र मोदी ने इस जिम्मेदारी को भी बखूबी अच्छे से निभाया। और फिर इधर 2001 में केशव भाई पटेल की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी और बीजेपी कई सीटों पे अपनी चुनाव हार रही थी। फिर नरेंद्र मोदी को दिल्ली से भेजकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद को जिम्मेदारी दिया गया। नरेंद्र मोदी अपने मुख्यमंत्री का पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किए। लेकिन नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री का पद संभाले थे जिस समय गुजरात भूकंप जैसी समस्याओं से जूझ रहा था और भाजपा कई सारी सीटों पर चुनाव हार रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी कड़ी मेहनत और काफ़ी संघर्षों के बाद भी उन्होंने 2002 गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुमत के साथ जीता और दूसरी बार सरकार बनाई और उन्होंने अपने जीवन में दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद से शपथ लिए। और इसी के साथ उन्होंने 2014 तक अपने कामों के दम पे, अपने कार्यों को बदौलत उन्होंने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ। लेकिन मार्च 2002 में हुए गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया गया। उस समय के पत्रकारों ने राज्य सरकार के पुलिस की जिम्मेदारी ठहराई और उस समय के विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की काफी मांग की है। दोस्तों जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नामक शहर से एक रेलवे स्टेशन पे साबरमती ट्रेन में एक 6 कोच में आग लगा दिया गया जिसमें 59 लोग मारे गए। इसके बाद राज्य में पूरे सांप्रदायिक दंगे फैल गए और धीरे धीरे ये दंगे इतने बड़े हो गए कि इसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस कांड के जांच के लिए हाई कोर्ट ने एक दल बनाया और जांच किया और 2012 में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिला क्योंकि विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिला। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किया। उन्होंने गुजरात के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट को बैठाया। उन्होंने गुजरात में बहुत सारे कल कारखाना तथा फैक्ट्री को आगमन कराया जिससे वहां के लोगों एवं अन्य लोगों को रोजगार में काफी मदद मिली। उन्होंने राज्य में पहली बार सभी नदियों को नदियों से जोड़ने का काम किया जिससे राज्य के सभी लोगों को आसानी से पानी मिल सके। और भी बहुत सारे कार्यों को उन्होंने किया और आज गुजरात के विकास को देखते हुए गुजरात के विकास को गुजरात के मॉडल के रूप में एग्जाम्पल दिया जाता है। फिर नरेंद्र मोदी के 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सफलताओं को देखते हुए भाजपा के सीनियर लीडरों ने ये तय किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। उन्होंने फिर देश में बहुत सारे सभाएं किया, सभी राज्यों में रैलियां किया और उन्होंने सोशल मीडिया का खूब भरपूर फायदा उठाया और वो अपने चुनाव प्रचार में काफी नारों के साथ उन्होंने अपने चुनाव प्रचार किए जैसे कि सबका साथ सबका विकास, हर हर मोदी घर घर मोदी, इस बार मोदी सरकार चाहिए। इन तमाम सारे नारों के साथ उन्होंने अपने चुनाव प्रचार किए। अपनी मेहनत के दम पे, अपनी कड़ी संघर्ष के दम पे उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव को पूर्ण बहुमत के साथ जीता और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। और आगे भी उन्होंने अपने कार्यों के दम पे दूसरी बार और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते रहे। तो आजादी के बाद भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर नेता रहा तो वो नरेंद्र मोदी जी रहे। नरेंद्र मोदी आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। अगर आप इनके किए गए कार्यों को जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा नरेंद्र मोदी की जीवनी जिससे हम सभी को सीखना चाहिए कि अपने मेहनत और लगन के दम पे कुछ भी संभव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने अपनी कीमती समय दिया। अगर आप हमारे मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।